गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ध्रुव एजुकेशन चैनल। और हम अपने चैनल पर स्टैटिक जीके की क्लासेस ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, जिनमें 3 क्लास मैंने करा दी हैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। और हम अपने चैनल पर आज इंग्लिश का सेशन भी शुरू करने जा रहे हैं। और इंग्लिश में सबसे पहले हम करेंगे वोकेबलरी। वोकेबलरी के अंदर आते हैं सैनोनियम, एंटोनियम और इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड, ये सब वोकेबलरी में आते हैं। और जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं, जैसे एमटीएस हुआ और एलडीएस है और सीजीएल भी है, और हाई कोर्ट के अंदर जितने एग्ज़ाम होते हैं सभी के अंदर इंग्लिश पूछी जाती है। यूपी में भी जितने आने वाले एग्ज़ाम हैं 2023 में, जिसके अंदर इंग्लिश पूछी जाती है, तो उन सभी के लिए ये वोकेबलरी की क्लासेस मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी। ठीक है, तो और जो मैं यहाँ वोकैब कराऊंगी आपको, वो वर्ड सभी वर्ड किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो उनसे रिलेटेड जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड हम लर्न कर सकते हैं, वो मैं कराने की कोशिश करूँगी। मतलब ऐसा नहीं है कि एक वर्ड दूंगी तो एक वर्ड ही लर्न कर पाएंगे हम। एक वर्ड से ही रिलेटेड बहुत सारे वर्ड में एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको लर्न करा दूँगी। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम आज अपनी इंग्लिश की फ़र्स्ट क्लास शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्लास में हम वोकैब में सबसे पहले करेंगे सैनोनियम। सैनोनियम की क्लास है। सैनोनियम में फ़र्स्ट मीनिंग है हमारा, फर्स्ट वर्ड कौन सा है? फर्स्ट वर्ड है हमारा एब्रोगेट। ठीक है, पहले तो ये देखेंगे कि एब्रोगेट का क्या बताना है, हमें सैनोनियम बनाना है। क्या बनाना है? सैनोनियम। 4 वर्ड हैं हमारे, रिपील, डेस्ट्रॉय, डिले और अपहोल्ड। तो एब्रोगेट का सैनोनियम इनमें क्या हो सकता है? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि एब्रोगेट का मतलब क्या होता है। एब्रोगेट मीन्स होता है मना कर देना, है ना। क्या होता है? मना करना। एब्रोगेट मीन्स क्या होता है? मना करना। अब फर्स्ट वर्ड है हमारा रिपील। रिपील का मतलब भी क्या होता है? खारिज कर देना। क्या होता है? खारिज करना। और डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? नष्ट करना। डिले, डिले का मतलब होता है देर करना। हिंदी में मीनिंग लिखवा रही हूँ मैं अपनी, और मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगी आपको कि जब आप इंग्लिश की ये वोकेबलरी की क्लासेस लें तो पेन और कॉपी लेके बैठें, साथ के साथ नोट करते चलें। हिंदी में भी मीनिंग जो वर्ड हैं उनका मीन लिख लें हिंदी में भी, और जितने मैं यहाँ उससे रिलेटेड सैनोनियम कराऊंगी तो वे भी साथ के साथ नोट करते चलें। ठीक है। अपहोल्ड, फोर्थ है अपहोल्ड। अपहोल्ड मीन्स होता है बनाए रखना। क्या होता है? इस मीन्स बनाए रखना। क्योंकि जब तक हिंदी का मीनिंग नहीं आपको पता चलने का तो इंग्लिश में वर्ड समझ में नहीं आएगा, इसलिए हिंदी लिखवानी पड़ेगी। तो एब्रोगेट का इसमें आपको समझ में आ गया होगा क्या हो गया सैनोनियम? रिपील हो गया, क्योंकि रिपील का मतलब भी खारिज कर देना बात को या मना कर देना, और एब्रोगेट का मतलब भी क्या होता है? मना करना। अब देखेंगे कि हम एब्रोगेट से रिलेटेड और क्या क्या सैनोनियम हो सकते हैं इसके, इस वर्ड के। तो हम इसमें लिखेंगे कैंसिल। कैंसिल मीन्स भी क्या होता है? कैंसिल कर देना, है ना। और रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट। रिजेक्ट, रिवोक, रिवोक करना। रिवोक मीन्स भी क्या होता है? रद्द कर देना। ठीक है। और है आपका रेसिंड हो गया, एक वर्ड है हमारा रेसिंड, RESCIND, रेसिंड। रेसिंड मीन्स भी क्या होता है? रद्द कर देना। ठीक है। एक वर्ड होता है हमारा एनल। एनल मीन्स भी यही है, किसी बात का अंत कर देना ना। और नलीफाई होता है एक वर्ड, नलीफाई। नलीफाई मीन्स भी शून्य करना, बिल्कुल शून्य होना या बिल्कुल ख़त्म करना। एक होता है एक्सटर्मिनेट करना। एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट मीन्स क्या होता है? विनाश करना, है ना। और एक होता है रिप्यूडिएट। रिप्यूडिएट भी हमारा यही होता है, परित्याग कर देना, छोड़ देना, है ना।
मना करना या छोड़ देना किसी बात को, तो वो होता है रिप्यूडिएट कर देना। एक होता है इनवैलिडिएट करना। क्या है? इनवैलिडिएट। इनवैलिडिएट कर देना किसी चीज़ को, मतलब अमान्य घोषित कर देना उसको। ठीक है। क्वैश, क्वैश भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है क्वैश। क्वैश मीन्स भी यही होता है, मिटा देना, रिजेक्ट कर देना, है ना। एबोलिश, एबोलिश भी क्या होता है? समाप्त कर देना। तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये सारे एब्रोगेट के सिनोनियम हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं और इनमें से सारे के सारे वर्ड जो हैं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये आपको दे देंगे रिप्यूडिएट, रिप्यूडिएट का सिनोनियम पूछ लेंगे, है ना। वर्ड दे देंगे क्वैश, क्वैश का बताओ भाई क्या सिनोनियम होता है। तो अगर आपने यहाँ ध्यान से पढ़ लेंगे इन वर्ड को तो एक ही क्वेश्चन से आपके इतने सारे वर्ड क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है? अब हम यहाँ से हिंदी इरेज कर देंगे। ठीक है, डेस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है? डेस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट करना। तो डेस्ट्रॉय का हम सिनोनियम क्या लगा लेंगे? एनीहिलेट। एक वर्ड होता है एनीहिलेट, एनीहिलेट। ठीक है, इसका वर्ड याद रख लेंगे कि एनी ने लेट आकर सब डेस्ट्रॉय कर दिया, तो एनीहिलेट अच्छा वर्ड है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मीन्स डेस्ट्रॉय करना। डिले, डिले मीन्स होता है देर करना। इसका एक मीनिंग है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स भी क्या होता है? देर करना। और एक वर्ड होता है हमारा डिली डैली, ढीला ढाला है भाई, है ना, हर काम में देर करता है, ढीला ढाला है, तो इससे बन गया हमारा डिली डैली, डिली डैली पर्सन है। एक वर्ड हो गया डेफर, DEFER, डेफर। डेफर मीन्स भी टालना, देर करना। एक वर्ड होता है टैरी, टैरी भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। टैरी मीन्स भी क्या होता है? टालना किसी चीज़ को। और ड्वेडल होता है एक वर्ड, इम्पोर्टेंट वर्ड है, DAWDLE, ड्वेडल। ड्वेडल मीन्स भी क्या होता है? विलम्ब करना, देर करना। ठीक है, तो ये हो गए हैं डिले के सिनोनियम। लास्ट वर्ड है हमारा कौन सा है? अपहोल्ड। अपहोल्ड मीन्स होता है बनाए रखना। अपहोल्ड का सिनोनियम क्या होगा? रिटेन। क्या होगा इसका सिनोनियम? रिटेन, RETAIN, रिटेन हुआ। और एक वर्ड लगा देंगे हम इसके लिए कंटिन्यू। कंटिन्यू मीन्स भी क्या होता है? जारी रखना। ठीक है, तो ये सारे वर्ड हैं, सब वर्ड की मैंने सिनोनियम बता दिए हैं इसके अंदर। तो एक ही वर्ड से आपके इतने सारे मीनिंग कवर हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है एड्यूलेशन। एड्यूलेशन मीन्स क्या होता है? इसका भी आपको क्या बताना है? सिनोनियम बताना है। ठीक है, सिनोनियम बताएंगे इसका भी। तो एड्यूलेशन मीन्स क्या होता है? पहले मैं मीनिंग ही बता दूं। इस मीन्स होता है चापलूसी, चापलूसी करना, है ना, चापलूसी, एड्यूलेशन। फर्स्ट वर्ड है ड्यूरेशन, आर्ग्यूमेंट, फ्लैटरी या इंस्टीट्यूशन। इनमें से इसका सिनोनियम बताना है। तो ड्यूरेशन मीन्स क्या होता है? टाइम पीरियड, है ना, कार्यकाल होता है। ड्यूरेशन या अंतराल होता है, अवधि भी बोलते हैं हिंदी में इसको, ड्यूरेशन। और आर्ग्यूमेंट का होता है बहस, आर्ग्यूमेंट करना। फ्लैटरी मीन्स चापलूसी। ठीक है, फ्लैटरी मीन्स होता है चापलूसी करना। और इंस्टीट्यूशन होता है संस्थान। तो इसमें इसका सिनोनियम क्या हो गया है? फ्लैटरी। एड्यूलेशन का क्या हो गया है सिनोनियम? फ्लैटरी हो गया है। अब हम देखेंगे कि एड्यूलेशन के और क्या क्या सिनोनियम हो सकते हैं। क्या सिनोनियम हो सकते हैं इसके एड्यूलेशन के? सबसे पहले लिखेंगे कोएक्स। एक वर्ड होता है कोएक्स। कोएक्स मीन्स भी बहलाना, है ना, मीठी मीठी बात करके बहलाना। एक वर्ड होता है बूट लीकिंग, बूट लीकिंग। ठीक है, बूट लीकिंग मतलब बूट मीन्स क्या होते हैं? जूते, लीकिंग मीन्स चाटना, जूते, जूते चाटना बोलते हैं ना हिंदी में कई बार कि वो तो उसके जूते ही चाटता है। तो बूट लीकिंग मीन्स भी क्या हो गया है? चापलूसी करना। एक वर्ड है हमारा कैजोलरी। कैजोलरी होता है CAJOLERY, सॉरी,
ये मैं रब करके द्वारा लिख देती हूँ, है ना। ये है हमारा कैजोलरी, LERY, कैजोलरी। झोल झाल दे रहा है ना, झोल दे रहा है तो मतलब बहलाना इसका मतलब भी। वीडिल एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, WHEEDLE, वीडिल। वीडिल मीन्स भी खुशामद करके मनाना। एक इम्पोर्टेंट वर्ड है जो एग्ज़ाम में, कितने ही एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ऑब्सीक्वेसनेस। ध्यान रखेंगे, OBSQUES QUIOUSNESS। ठीक है, इसकी स्पेलिंग है QUIOUSNESS। ठीक है, इसकी स्पेलिंग है ये है ऑब्सीक्वेसनेस। ऑब्सीक्वेसनेस इस मीन्स भी होता है चाटुकारिता करना। एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है साइकोफेंसी। साइकोफेंसी, PHANCY। साइकोफेंसी मीन्स भी क्या होता है, चापलूसी करना। साइकोफेंसी, ऑब्सीक्वेसनियस और कैजोलरी, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट वर्ड हैं और ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं, चाहे SSC का एग्ज़ाम हो और चाहे हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी। तो ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं ये सारे क्वेश्चन आपके, इसलिए लिखवा रही हूँ इम्पोर्टेंट वर्ड। और एक है हमारा ब्लैंडिशमेंट। ब्लैंडिशमेंट भी यही होता है, क्या, चापलूस। BLANDISHMENT, ब्लैंडिशमेंट। ठीक है, ब्लैंडिशमेंट हो गया। इसमें भी क्या होता है, चापलूसी करना। चलिए अब देखते हैं दूसरे वर्ड। ये तो सब हो गए हमारे एड्यूलेशन के और फ्लैटरी के सैनोनियम। एक वर्ड है हमारा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का क्या हो सकता है, ड्यूरेशन के लिए हम लगा सकते हैं क्या, इसके लिए हम लगा सकते हैं टेन्योर, है ना। टेन्योर बोलते हैं कि उसका टेन्योर है 5 ईयर, उसका टेन्योर है 6 ईयर। और एक लगा सकते हैं टाइम पीरियड, है ना। ये सब ड्यूरेशन के हैं, टाइम पीरियड और टेन्योर। दूसरा है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के लिए लगा सकते हैं हम क्या, डिबेट। डिबेट होता है। और फ्लैटरी, फ्लैटरी का तो सारे बता दिए, ये फ्लैटरी के और एड्यूलेशन के ही सैनोनियम है। इंस्टीट्यूशन होता है संस्थान। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है एब्यूलेशन। एब्यूलेशन क्या होता है, एब्यूलेशन मीन्स होता है, एब्यूलेशन शुद्धिकरण, ठीक है, या शुद्धि हेतु स्नान। क्या होता है इसमें, एब्यूलेशन मीन्स शुद्धिकरण। यहाँ लिख दे रही हूँ, इसका भी सैनोनियम बताना है, शुद्धिकरण करना, है ना। करते हैं ना शुद्धिकरण करने के लिए, गंगा जल से नहाते हैं, तो ये हुआ शुद्धिकरण करना। इसका है फर्स्ट सेंसर। सेंसर मीन्स क्या होता है, निंदा करना। सेंसर मीन्स निंदा करना। फॉरगिवनेस, क्षमा, है ना, क्षमा करना। वॉशिंग वही होता है साफ सफाई करना, स्नान करना, ठीक है, साफ सफाई, स्नान, ये सब वॉशिंग है। और फ्लैटरी होता है चापलूसी। फ्लैटरी में ऑलरेडी करा चुकी हैं सारे सैनोनियम इसके, तो अब मैं बताऊंगी आपको एब्यूलेशन। एब्यूलेशन तो इसमें से क्या हुआ, इसका सैनोनियम, सेंसर हो नहीं सकता क्योंकि निंदा करना हो गया, फॉरगिवनेस भी नहीं हो सकता और फ्लैटरी भी नहीं हो सकता, तो इसका सैनोनियम होगा वॉशिंग। अब लिखेंगे हम एब्यूलेशन के सैनोनियम। क्या क्या सैनोनियम है एब्यूलेशन के, हैं तो ये है, फर्स्ट वर्ड लिखेंगे हम क्लींजिंग, CLEANSING, क्लींजिंग। एक होता है बैप्टिज्म, बैप्टिज्म क्या होता है, नामकरण संस्कार, है ना। जब नामकरण होता है किसी का तो उसके लिए लगाते हैं बैप्टिज्म। उसमें भी क्या करना होता है, इस गंगा जल से स्नान करना होता है ना, बाप का। इसके याद कर सकते हैं भाई, बाप का नाम मिलने वाला है ना, तो नामकरण होने वाला है, तो उससे बना लेंगे हम बैप्टिज्म। एक है हमारा प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन भी वही होता है, शुद्धिकरण करना। एक वर्ड होता है हमारा इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन जो है ये कई शुद्धिकरण के लिए भी लग जाता है
और ये इवैक्यूएशन वर्ड अगर ज़मीन खाली करनी हो कहीं से तो उसके लिए भी ये वर्ड उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। इवैक्यूएशन करना मतलब ज़मीन खाली कर देना, ठीक है। या मन में से विचार निकाल के मन को खाली कर लेना, तो उसके लिए भी हम इवैक्यूएशन लगा लेते हैं ना, मन की शुद्धि के लिए भी। तो ये सारे सैनोनियम हो गया एब्यूलेशन के, क्लींजिंग, बैप्टिज्म और प्यूरिफिकेशन और इवैक्यूएशन। सेंसर है, सेंसर मीन्स क्या होता है, निंदा करना। और सेंसर का सैनोनियम क्या हो सकता है, सेंसर के लिए हम लगा सकते हैं क्या, क्रिटिसिज्म, है ना। क्रिटिसिज्म भी क्या होता है, निंदा करना, क्रिटिसिज्म, ठीक है। और वॉशिंग का हो गया, वॉशिंग के, और ये इसकी ये वॉशिंग और एब्ल्यूशन के सैनोनियम ही हो गए हैं, ठीक है। और फ्लैटरी के मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है डोमिनियरिंग। डोमिनियरिंग क्या होता है, डोमिनियरिंग पर्सन होता है जो सबके ऊपर अपना डोमिनेट जमाना चाहता है ना, आधिपत्य जमाना चाहता है कि बस मैं ही मैं, है ना, हर काम में कि अपने आप को फर्स्ट रखना चाहता है, वो होता है डोमिनियरिंग पर्सन। इसके लिए एक वर्ड यूज कर लेते हैं, घमंडी भी वर्ड यूज हो जाता है, लेकिन आधिपत्य जमाने वाला, है ना, ये वर्ड इसके लिए यूज होगा, डोमिनियरिंग पर्सन, आधिपत्य जमाने वाला, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम, फर्स्ट है एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, किसी बात पे जोर देना, एम्फेसिस। और टिमोरस, टिमोरस क्या होता है, डरना, भयभीत होना। टिमोरस का मतलब क्या है, भयभीत होना। बोसी, बोसी पता है, घमंडी पर्सन बोसी है भाई, ठीक है, ही इज़ वेरी बोसी पर्सन। और अनऑब्ट्यूसिव होता है विनीत या विनम्र पर्सन, उसके लिए लग जाता है विनीत या विनम्र, जो प्यार से बोलता है, विनम्रता से सबसे बात करता है, उसके लिए लगता है अनऑब्ट्रूसिव। तो डोमिनियरिंग की क्या क्या सैनोनियम है ये देखेंगे हम। डोमिनियरिंग के लिए लगेगा, एक वर्ड लगाएंगे हम, ऑथोरिटेटिव। तो डोमिनियरिंग का इसमें कौन सा सैनोनियम हुआ, पहले तो ये देखेंगे हम। एम्फेसिस नहीं हो सकता क्योंकि इसका मतलब जोर देना है, भयभीत भी नहीं हो सकता, इसका मतलब भी जोर देना है, और विनीत भी नहीं हो सकता, ठीक है। टिमोरस नहीं हो सकता क्योंकि भयभीत, इसलिए, सॉरी गलती हो गया, एम्फेसिस का मतलब जोर देना है, इसलिए नहीं हो सकता है। टिमोरस भयभीत होना होता है, और अनऑब्ट्रूसिव विनीत होना होता है। तो डोमिनियरिंग का मतलब ये हुआ बोसी। बोसी का मतलब भी घमंडी होना, है ना, या अपनी धौंस जमाना। और डोमिनियरिंग भी यही, डोमिनियरिंग का मतलब भी यही होता है, घमंडी या आधिपत्य जमाने वाला। तो डोमिनियरिंग के क्या क्या सैनोनियम होंगे, सैनोनियम देख लेते हैं। फर्स्ट तो हमारा यही हो गया बोसी, बोसी पर्सन। और एक होता है ऑफिशियस, OFFICIOUS, ऑफिशियस। ऑफिशियस मीन्स भी कौन होता है, घमंडी पर्सन के लिए लगता है ऑफिशियस। और होता है ऑथोरिटेटिव, वर्ड है एक ऑथोरिटेटिव, AUTHORITATIVE, ऑथोरिटेटिव। ऑथोरिटेटिव भी वही होता है जो अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, उसको भी ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटी लेने वाला है ना, ऑथोरिटेटिव पर्सन, ठीक है। स्पेलिंग भी इनकी ध्यान रखेंगे क्योंकि स्पेलिंग भी एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है, इसलिए स्पेलिंग का भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन एक ऐसा भी आता है, फाइंड मिस स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, तो स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है मीनिंग के साथ साथ। तो ये हो गए हैं हमारे डोमिनियरिंग के सैनोनियम, बोसी, ऑफिशियस और ऑथोरिटेटिव। एक वर्ड एम्फेसिस तो हो गया, जोर देना। टिमोरस, टिमोरस क्या होता है, भयभीत होना। तो टिमोरस के सैनोनियम हो सकते हैं हमारे, नर्वसनेस हो गया, नर्वस है पर्सन, नर्वसनेस। ठीक है, एक वर्ड हो सकता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी होना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस।
ठीक, ये हो गए टिमोरस के। बोसी हो गया है। अनऑब्ट्रूसिव के क्या क्या हो सकते हैं? अनऑब्ट्रूसिव मीन्स होता है विनम्र, और इसके लिए एक वर्ड लगता है डोसिल, DOCILE, डोसिल होता है। डोसिल मीन्स क्या होता है? विनम्र पर्सन। एक होता है COURTEOUS, कॉर्टियस। कॉर्टियस मीन्स भी क्या होता है? विनम्र होता है। और एक होता है अटेंटिव। अटेंटिव मीन्स भी क्या होता है? शिष्ट। अटेंटिव, अटेंटिव पर्सन, ठीक है। और एक वर्ड हो सकता है हमारा रेवरेंट। रेवरेंट मीन्स भी वही होता है श्रद्धालु, ठीक है। तो ये हमारे अनऑब्ट्रूसिव के सैनोनियम हो गए हैं डोसिल, कॉर्टियस और अटेंटिव। और टिमोरस के क्या हो गए हैं हमारे? नर्वसनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। डोमिनियरिंग के ओबोसी, ऑफिशियस और ऑथोरिटेटिव, ये सारे इसके सैनोनियम है। चलिए नेक्स्ट वर्ड एक्सीड। एक्सीड मीन्स क्या होता है? एक्सीड, प्रोनाउंसिएशन भी सही होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब बोलेंगे तो प्रोनाउंसिएशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है उस टाइम। एक्सीड, एक्सीड क्या होता है? सहमत होना, सहमत होना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? सहमत। इसका सैनोनियम बताना है कंसेंट। कंसेंट मीन्स क्या होता है? सहमत होना। कंसेंट मीन्स भी सहमति होती है। और एसिस, असिस क्या होता है? पहुँच। असिस का हिंदी मीनिंग क्या है? पहुँच। और एसिस, ये एक्सेस है और ये असिस है, ठीक है। और असिस मीन्स होता है जज करना, जज करना या मूल्यांकन करना। और प्रोसीड, प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ना। तो इसका सैनोनियम क्या हो गया है एक्सीड का? इसका सैनोनियम हो गया है कंसेंट, क्योंकि एक्सीड मीन्स भी सहमत और कंसेंट मीन्स भी सहमति। तो एक्सीड के अब क्या क्या सैनोनियम हो सकते हैं? एक्सीड का सैनोनियम हो सकता है, एक तो यही हो गया कंसेंट, है ना, और एक हो गया हमारा एग्री करना किसी से। ये हो गया हमारे एक्सीड के सैनोनियम। एक्सेस पहुंच होता है, तो एक्सेस के सैनोनियम है हमारे एक्सेस, इस मीन्स जैसे अवेलेबिलिटी हो गया, AVAILABILITY, अवेलेबिलिटी, ठीक है। अवेलेबिलिटी, किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी होना, पहुंच होना, एक्सेस होना, है ना। और एक वर्ड हो गया इसके लिए अप्रोच। अप्रोच मीन्स दृष्टिकोण भी होता है, लेकिन यहाँ अप्रोच का मतलब क्या लगेगा? सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। और APPROACH, ठीक है। अप्रोच, अप्रोच मीन्स दृष्टिकोण भी होता है, लेकिन यहाँ अप्रोच का मतलब लगेगा पहुँच होना। तो एक्सेस, एक्सेस के क्या क्या है सैनोनियम हो गया? अवेलेबिलिटी और अप्रोच। एक वर्ड है एसेस। असेस मीन्स क्या होता है? जज करना या किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। इसके सैनोनियम क्या हो सकते हैं? जैसे जज है, जज करना, इंग्लिश में जज ऐसे लिखा जाएगा, हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है। और इवेलुएट करना, इवेलुएट, EVALUTE, इवेलुएट हो गया। अप्रेज करना एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आया हुआ, अप्रेज। जो भी मैं यहाँ वर्ड आपको नोट करा रही हूँ ये सारे एग्जाम में आए हुए वर्ड हैं, ठीक है। इसलिए वही वर्ड लेके आई हूँ मैं यहाँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और जिससे ताकि आपका अच्छे से अच्छा रिवीजन हो जाए, और जब नेक्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम में बैठो तो सारे के सारे आपको मीनिंग एग्ज़ाम में ये मिल जाएं। अप्रेज हो गया, इवेलुएट और जज। प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, मूव फॉरवर्ड। प्रोसीड का क्या हो गया है? मूव फॉरवर्ड, ठीक है, नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अलर्ट। अलर्ट मीन्स क्या होता है? अलर्ट होता है सावधान,
सावधान होना क्या होता है? सावधान होना। इसका भी सैनोनियम बनाना है, सॉरी सैनोनियम बताना है इसका भी। और फर्स्ट वर्ड है हमारा इसमें हॉस्टाइल, वॉचफुल, ब्रेव, क्विक। हॉस्टाइल मीन्स क्या होता है? अलर्ट का मतलब सावधान हो गया। हॉस्टाइल क्या होता है? हॉस्टाइल होता है वायलेंट। ठीक है, एक इसका होता है शत्रुता। हॉस्टाइल शत्रुतापूर्ण, शत्रुता। और वाचफुल का क्या होता है? ध्यान रखना, ध्यान देना या ध्यान रखना, वाचफुल। ब्रेव बहादुर। और क्विक मीन्स क्या होता है? फुर्ती। क्विक मीन्स होता है फुर्ती। ठीक है, तो अलर्ट के क्या क्या सैनोनियम हो गए हैं? अलर्ट का फर्स्ट सैनोनियम लगाएंगे हम। एक तो वाचफुल ही हो गया है, और कॉशियस हो गया है, CAUTIOUS, कॉशियस रहना। कहते हैं ना बी कॉशियस, बी केयरफुल। और मेटिकुलस इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम में आया हुआ, मेटिकुलस। ठीक है, LOUS, मेटिकुलस। तो क्या क्या सैनोनियम हो गए अलर्ट के? वाचफुल और कॉशियस, केयरफुल और मेटिकुलस। इन सब का मतलब क्या होता है? सावधान रहना या ध्यान देना। वर्ड है ब्रेव मीन्स क्या होता है? बहादुर। और इसके लिए हमारे सैनोनियम लग सकते हैं। ऑडेसियस है इंपॉर्टेंट वर्ड, AUDACIOUS। ऑडेसियस मीन्स क्या होता है? बहादुर। और शिवैलरिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, शिवैलरिक, CHIVALRIC, शिवैलरिक। शिवैलरिक मीन्स बहादुर पर्सन भी होता है, और शिवैलरिक उसके लिए भी लग जाता है जो स्त्रियों का बहुत सम्मान करते हैं, कि राम इज़ वेरी शिवैलरिक पर्सन। ठीक है, तो शिवैलरिक उसके लिए लग जाता है वर्ड। एक वर्ड है हमारा गैलेंट। गैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गैलेंट मीन्स भी क्या होता है? वीर। और एक है वैलिएंट, VALIANT। वैलिएंट मीन्स क्या होता है? बहादुर। तो ये सारे सैनोनियम हो गए हैं किसके? ब्रेव के। क्या क्या? ऑडेसियस, शिवैलरिक, गैलेंट और वैलिएंट। ये सब क्या है? बहादुर, ब्रेव की सैनोनियम है। और अब फोर्थ वर्ड है क्विक। क्विक मीन्स होता है फुर्ती। क्विक के क्या क्या सैनोनियम हो सकते हैं? इसके लिए हम लगा देंगे फर्स्ट वर्ड निम्बल है, NIMBLE, निम्बल। निम्बल मीन्स क्या होता है? तेज। ब्रिस्क है, BRISK, ब्रिस्क। ब्रिस्क मीन्स भी फुर्ती। स्विफ्ट, SWIFT, स्विफ्ट। स्विफ्ट मीन्स भी तेजी से। और अलैक्रिटी है एक वर्ड, अलैक्रिटी है, ALACRITY, अलैक्रिटी। और प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट मीन्स क्या होता है? उत्साही। उत्साही पर्सन है बहुत। ठीक है, ही इज़ वेरी प्रॉम्प्ट पर्सन। प्रॉम्प्ट हो गया। और एक वर्ड होता है सेलेरिटी। सेलेरिटी इंपॉर्टेंट वर्ड है, CALERITY, सेलेरिटी। ये सब क्विक के सैनोनियम है। कौन कौन से? एक तो निम्बल है, और ब्रिस्क है, स्विफ्ट, अलैक्रिटी, सेलेरिटी और प्रॉम्प्ट। इनका सबका मतलब है क्विक, फुर्ती। ठीक है, सेलेरिटी भी होता है जल्दी करना। सेलेरिटी का मतलब भी, सेलेरिटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सेलेरिटी हुआ, अलैक्रिटी हुआ। चलिए, तो ये सब सैनोनियम हो गए अलर्ट के। ये हो गए हैं कॉशियस, केयरफुल, मेटिकुलस। और ब्रेव के हो गए हैं ऑडेसियस, शिवैलरी, गैलेंट और वैलिएंट। और क्विक के क्या क्या हो गए? निम्बल, ब्रिस्क, स्विफ्ट, अलैक्रिटी, सेलेरिटी और प्रॉम्प्ट। ठीक है, होस्टाइल है, होस्टाइल मीन्स शत्रुता है, और इसका एक वर्ड था वॉयलेंट। ठीक है, इसका हम लिख सकते हैं एक सैनोनियम, वॉयलेंट। क्या सैनोनियम इसका? वॉयलेंट। चलिए नेक्स्ट, एक्यूमेन। एक्यूमेन क्या होता है? देखो, दो वर्ड होते हैं,
एक्यूमैन एक तो होता है एक्यूट, ACUT। एक्यूट मीन्स क्या होता है? शार्प पर्सन के लिए लगा देते हैं हम एक्यूट, कि राम इज़ वेरी एक्यूट पर्सन। और एक वर्ड होता है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज लगा देते हैं हम फुलिश पर्सन के लिए, फुलिश जो तेज़ नहीं होता है ना, मूर्ख, फुलिश। एक हो गया है एक्यूट, एक्यूट शार्प पर्सन के लिए लगता है, और ऑब्ट्यूज फुलिश पर्सन के लिए लगता है। तो एक्यूट जो है, ये एक्यूमैन जो है, ये एक्यूट से बना हुआ वर्ड है, ठीक है। किससे बना है ये? एक्यूट से बना है। तो इसका मतलब क्या होगा? एक्यूट, एक्यूमैन मतलब कुशाग्र, कुशाग्र पर्सन, या जिसमें स्किल ज़्यादा होती है ना, बहुत ज़्यादा स्किल होती है जिसके अंदर, चतुर पर्सन होता है जो, उसके लिए हम लगा देते हैं एक्यूमैन। तो इसका सैनोनियम बताना है एक्सपर्ट, कन्विक्ट, नियोफाइट और टायरो। तो एक्यूमैन का सैनोनियम क्या हो गया है? एक्सपर्ट का मतलब देखो, इसका तो मैंने लिख दिया है ना, क्या होता है इसका मतलब? तेज, चतुर पर्सन, एक्यूमैन, चालाक, तेज, ठीक है। और एक्सपर्ट मीन्स भी क्या होता है? एक्सपर्ट मीन्स भी यही होता है, चालाक, एक्सपर्ट है भाई एकदम। और कॉन्विक्ट मीन्स क्या होता है? दोषी, कॉन्विक्ट पर्सन है। नियोफाइट, नौसिखिया, जो नया नया है एकदम, अभी सीखा है जिसने सब कुछ, उसको बोलते हैं हम नौसिखिया। और टायरो, टायरो भी क्या होता है? नौसिखिया। नियोफाइट और टायरो का मतलब क्या है? नौसिखिया, ठीक है। क्या है इसका मतलब? नौसिखिया। चलिए, तो एक्यूमैन के हम सैनोनियम लिख लेते हैं। क्या क्या सैनोनियम है हमारे? फर्स्ट वर्ड लिखेंगे एड्रोइट, ADROIT, एड्रोइट। एड्रोइट मीन्स भी कुशल पर्सन। डेक्स्टर्स, DEXTEROUS, डेक्स्टर्स क्या होता है? कुशल, तेज़, डेक्स्टर्स पर्सन, एक्सपर्ट है भाई एकदम, डेक्स्टर्स है। और एक वर्ड होता है पर्सपिक्यूटी, PERSPICUITY, पर्सपिक्यूटी। पर्सपिक्यूटी भी होता है स्पष्टता, जो क्लियर कर देता है ना, हर बात को, हर टॉपिक को क्लियर बात करने वाला, पर्सपिक्यूटी। और एक वर्ड होता है ऑफिसिनेडो, ऑफिसिनेडो, OFFICENADO, ऑफिसिनेडो। क्या है? ऑफिसिनेडो, C और E, ठीक है। तो ये सारे क्या हुए? एक्यूमैन के सैनोनियम हो गए हैं, एड्रोइट, डेक्स्टर्स, पर्सपिक्यूटी और ऑफिसिनेडो। तो इनमें से एक्यूमैन का सैनोनियम क्या हो गया है? एक्सपर्ट, ठीक है। अब जैसे कन्विक्ट है, तो कन्विक्ट का सैनोनियम क्या हो गया? कन्विक्ट मीन्स दोषी है, तो इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं? गिल्टी, GUILTY, गिल्टी। सॉरी, इधर दिख नहीं रहा, यहाँ लिख दे रही हूँ। क्या हो सकता है इसका? कन्विक्ट का गिल्टी, GUILTY, गिल्टी पर्सन या कॉन्विक्ट पर्सन, ठीक है। नियोफाइट, अब नियोफाइट और टायरो के क्या क्या सैनोनियम हो सकते हैं? नियोफाइट बिगनर होता है, फर्स्ट मीनिंग है इसका बिगनर, BEGI, ठीक है, BEIG नहीं, BEGI NNER, बिगनर। और ग्रीन आइड, एक वर्ड है ग्रीन आइड, ग्रीन आइड भी वही होता है जो अभी नई नई चीज़ों को सीख रहा है, ग्रीन आइड पर्सन है। ग्रीन हॉर्न भी लगा सकते हैं, अनुभवी, मतलब अभी अनुभव कर रहा है धीरे धीरे। एक है डैबलर, डब्बा है भाई एकदम, अभी डैबलर है, ठीक है। और मेला एड्रोइट, मेला एड्रोइट मीन्स अनाड़ी, अभी मेला एड्रोइट है, मेला, मेला एड्रोइट, DROIT, क्या है? मेला, मेला ड्रोइट। क्लमसी है, CLUMSY, क्लमसी पर्सन है, बेढंगा है अभी, है ना। ऑकवार्ड है, ऑकवार्ड भी लग जाएगा,
ऑकवर्ड। एक पर्सन लग जाए, एक वर्ड लगेगा बोवाइन। बोवाइन मीन्स क्या होता है, सीधा साधा है भाई, बहुत गाय की तरह एकदम सीधा है, अभी बोवाइन है। और नोविस है, नोविस बहुत फेमस वर्ड है इसके लिए, NOVICE, नोविस है। ठीक है, क्या है अभी, नोविस है, NOVICE। सही लिख देती हूँ स्पेलिंग, NOVICE, नोविस है। और एक वर्ड लगा सकते हैं रुकी, ROOKIE, रुकी, रुकी पर्सन है। ठीक है, तो ये सब किसके हैं, टायरो और नियोफाइट के सैनोनियम है सारे। कौन कौन से इनका है, बिगनर है, ग्रीन आइड पर्सन है, अभी डेवलर है, डिब्बा है भाई, अभी अभी सीख रहा है चीज़ों को, मेलाड्रोइट है, क्लमसी है, बेढंगा है, मेलाड्रोइट अनाड़ी है, और ऑकवर्ड है, एकदम अजीब सा है, अभी बोवाइन है, गाय की तरह सीधा है, नोविस, और रुकी, रुकी भी रुक रुक कर, अभी रुक रुक कर काम कर रहा है ना, रुकी तो नया आया अभी। तो ये सारे सैनोनियम हो गए हैं किसके, नियोफाइट या टायरो के। चलिए नेक्स्ट वर्ड एमिकेबल, और लास्ट वर्ड है ये। ठीक है, एमिकेबल, एमिकेबल मीन्स क्या होता है, एमिकेबल और एक वर्ड होता है एमिएबल, AMIABL, एमिएबल, एक वर्ड होता है एमिएबल और एक एमिकेबल। तो इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, मैत्रीपूर्ण, सॉरी क्या होता है इन दोनों का मतलब, मैत्रीपूर्ण, मित्रता से रहने वाले या मैत्रीपूर्ण। ठीक है, क्या है, मैत्रीपूर्ण, यहाँ लिख रही हूँ मैं, मैत्रीपूर्ण या सौहार्द से रहने वाले, ये हो गया। तो इसका भी सैनोनियम बताना है, हार्टनिंग फर्स्ट वर्ड है। हार्टनिंग का क्या मतलब है, बताओ, हार्टनिंग का मतलब होता है खुशी, प्लेजर, हैप्पीनेस, सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग होता है संतोषजनक, संतोषजनक, फ्रेंडली, फ्रेंडली का होता है मित्रता, मित्रवत। ठीक है, और पॉइजीनियस, जहरीला। तो क्या हो गया इसका सैनोनियम, फ्रेंडली। एमिकेबल का सैनोनियम क्या हो गया है, फ्रेंडली। चलिए, तो अब हम इसके कुछ सैनोनियम लिखेंगे एमिकेबल के। इसमें होता है, फर्स्ट सैनोनियम है इसका, एक तो एमिएबल ही हो गया है, एमिएबल लिखवाया था, एमिएबल, एमिएबल है भाई। ग्रीगेरियस है, GREGARIOUS, ग्रीगेरियस है। हारमोनियस है, हारमोनियस पर्सन है, मिलनसार है, सामंजस्यपूर्ण है ना, सामंजस्य बनाने वाला है, हारमोनियस पर्सन है। कॉर्डियल है ना, मैत्रीपूर्ण है, कॉर्डियल। और कॉन्जीनियल है, GENIAL, कॉन्जीनियल है भाई, सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने वाला है। और एक वर्ड है पैली, पैली मीन्स भी क्या होता है, मित्रवत रहने वाला, पैली। ठीक है, तो क्या क्या वर्ड हो गए, एमिएबल, ग्रीगेरियस, हारमोनियस, कॉर्डियल, कॉन्जेनियल और पैली। अब है सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग का पता चल गया है ना, क्या होता है, संतोषजनक। एक वर्ड लगा सकते हैं हम इसके लिए, ग्रेटिफाइंग, अच्छा वर्ड है ये भी, ग्रेटिफाइंग भी, ग्रेटिफाइंग, पीछे को लिखते हैं, यहाँ इधर लिखती हूँ है ना, ग्रेटिफाइंग, GRATIFYING, ग्रेटिफाइंग। ग्रेटिफाइंग मीन्स भी क्या होता है, संतोषजनक। ठीक है, और पॉइजीनियस, पॉइजीनियस का क्या होता है, टॉक्सिक, जहरीला है, पॉइजीनियस है, टॉक्सिक है ना। और हार्टनिंग, खुशी, खुशी का हम लिख सकते हैं क्या, प्लीजर, क्या होता है, प्लीजर, PLEASURE, प्लीजर। ठीक है, तो ये थे सारे हमारे सैनोनियम। आज 8 वर्ड थे, लेकिन 8 वर्ड में इतने सारे मीनिंग्स मैंने आपको नोट करा दिए, अब करा दिए आज। और
जितने भी मीनिंग नोट कराए हैं ये सभी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। चाहे तो इनमें से आए हो कि मिस स्पेल्ट वर्ड फाइंड करो, स्पेलिंग एरर के रूप में आगे हो, एंटोनियम सैनोनियम वन वर्ड में भी पूछे जा सकते हैं। अगर मतलब पता होगा तो वन वर्ड में भी आंसर लगा लोगे। और ज़रूरी है कि ये बस केवल एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंट ही, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हें इंग्लिश स्पीकिंग करना है या फिर इंग्लिश में मैटर पढ़ना भी होता है ना, हाँ अब तो एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश में मैटर भी पढ़ना होता है काफ़ी, तो उस सब के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग हमारा वोकैब होगा उतनी ही फ्लुएंटली हम इंग्लिश स्पीकिंग भी कर सकते हैं और उतनी ही अच्छे से हम इंग्लिश का जो हमारा कॉम्प्रीहेंसन होगा, इंग्लिश के जो वर्ड होंगे या इंग्लिश का जो हम बुक्स पढ़ रहे होंगे तो उनको हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसलिए ये सेशन आज का ये सेशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।